सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भक्तों, आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के महत्व का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, अब आप दया करके पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व का वर्णन कीजिए। कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष शुक्ल को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसके व्रत में श्री नारायण का पहले कई विधि से पूजन किया जाता है। इस एकादशी के संबंध में एक प्राचीन कथा है, उसे मन लगाकर सुनिए। प्राचीन काल में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सेव्या था। उसके कोई संतान नहीं थी। इससे वे दोनों चिंतित रहते थे। राजा के पितर रो रो कर पिंड लिया करते और विचार करते कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। दुखी राजा ने एक दिन देह के परित्याग की बात सोची, किंतु फिर उसने सोचा कि आत्महत्या तो महापाप है। बाद में एक दिन वह छिपकर घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिया। वन में जाकर वह वन के वृक्षों और पत्तियों को देखने लगा। उसने देखा वन में शेर, सर्प, बंदर, सुअर, मृग, बाघ आदि घूम रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के मध्य भ्रमण कर रहे हैं। एक पहर घूमने के बाद उसे भूख प्यास लगी। वह पानी की खोज में आगे बढ़ा तो उसको एक सरोवर दिखा। सरोवर में कमल खिले हुए थे और सारस, हंस आदि किलोल कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों को देखकर राजा घोड़े पर से उतर गया और प्रणाम कर उनके सामने जा बैठा। राजा को देख मुनि बोले, हे राजन, अपने आने का कारण कहिए। राजा बोला, मुनीश्वरों, मेरे कोई बेटा नहीं है। मैं दुखी होकर अपना राज्य छोड़कर यहाँ आया हूँ। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। तुम आज व्रत करो तो ईश्वर की कृपा से तुम्हारे पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। मुनि की बात सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को राजा ने पारायण किया। मुनियों को नमस्कार करके राजा घर लौट आया। समय अनुसार रानी के गर्भ ठहर गया और 9 माह के पश्चात गर्भ से पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। बाद में वह राजकुमार वीर, यशस्वी और प्रजापालक बना। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो एकादशी मैया की जय हो, श्रीमन नारायण की जय हो, विष्णु भगवान की जय।